बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरसफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज मरकजी बैंक की जिम्मेदारियां। कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मरकजी बैंक की जिम्मेदारियां जो हैं बतौर गवर्नमेंट बैंक कौन सी हैं। आज हम देखेंगे बैंकर्स के तौर पर इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। कल वाली थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि कल हमने बताया कि बतौर गवर्नमेंट के बैंक की इसकी जिम्मेदारियां हैं कि नोटों को प्रिंट करना, इजरा करना, ये जिम्मेदारियां सेंट्रल बैंक की हैं। उसके बाद हमने बताया था कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी होता है मुल्क में, क्रेडिट के कंट्रोल का। उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, गैर मुल्की करेंसी की जिम्मेदारी बराह रास्त इस पर होती है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, पब्लिक को डेट कितना देना है, पब्लिक को कितना कर्जा, ये सारी जिम्मेदारियां भी इसी की होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इदारे भी कायम करना, उसकी डेवलपमेंट करना, फाइनेंशियल इदारे, ये भी हमारे इसी बैंक की जिम्मेदारी होती है। आज इसका पार्ट 2 देख रहे हैं हम स्टूडेंट। बतौर बैंकर्स बैंक क्या करता है। नंबर 1, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक दरअसल फादर ऑफ बैंक्स भी होता है। क्यों? अगर कहीं बैंक में, किसी कमर्शियल बैंक में, किसी नॉन कमर्शियल बैंक में, किसी ज़राई बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आखिरी पनाहगाह के तौर पर हमारा सेंट्रल बैंक उसको सपोर्ट करेगा। अगर बैंकों को कर्जों की जरूरत है, अगर बैंकों में प्रॉब्लम आ जाता है, भाई किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो आखिरी चाराकार, आखिरी चाराजोई जो हमारे बैंकों के पास होती है वो सेंट्रल बैंक होता है। कोई भी प्रॉब्लम आ गया, कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई जान नहीं छूट रही, कहीं छुटकारा नहीं, कहीं सॉल्यूशन नहीं, हमारे बैंक मुकम्मल तौर पर फंस गया, तो हमारे पास एक आखिरी हल जो होता है वो सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक अपने कमर्शियल बैंक्स के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ही करेगा, ये उससे इनकार नहीं कर सकता। नंबर 2 पे चलते हैं, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बिल की डिस्काउंटिंग क्या होती है, इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, काइंडली उसको देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको। होता क्या है कि जब हम दो ताजर एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो उसमें 90 डेज का एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपकी पेमेंट जो है वो 90 डेज के बाद कर देंगे। वो जो 90 डेज का पेमेंट एग्रीमेंट होता है, ये ही दरअसल बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो मेरी मौजूद है, काइंडली डिटेल में जाने से उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी बात। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, फर्ज करें कि आपने मुझसे सामान उधार लिया और आपने मुझे पेमेंट भी करनी है। आपने कहा जी कि मैं तो पेमेंट करूंगा 3 महीने बाद, तो ठीक है मैं सामान भेज देता हूं, 3 महीने के बाद पेमेंट ले लूंगा। लेकिन मुझे पैसे आज ही जरूरत पड़ गई। मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं आपको ही बराह रास्त कह दूं कि जी आप 3 महीने के बाद आप बजाय आज दे दें पैसे मुझे, आप मान जाए बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए मैं आपको रिबेट दूंगा। और अगर आप नहीं मानते तो मैं आपका साइन किया हुआ, एक्सेप्ट किया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक में ले जाऊंगा और बैंक को आपके बिहाफ पर वो बिल ऑफ एक्सचेंज जमा करवा दूंगा। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, आप रिलायबल पर्सन है, तो वो बैंक आपके बिहाफ पर मुझे कर्जा दे देगा और 3 महीने के बाद आपसे पैसे वापस ले लेगा। बैंक को क्या मिलेगा कि अगर मैंने आज, आप मुझे आज पैसे दे देते हैं तो आज आपने देना है, फर्ज कर लेते हैं 20 लाख रुपया, 3 महीने बाद देंगे तो आप 21 लाख पे करेंगे, तो यूं 1 लाख रुपया मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, ये रिबेट कहलाता है। अब हमारा मैं कमर्शियल बैंक के पास चला गया, वो बैंक लेकर बिल ऑफ एक्सचेंज आपका, तो बिल ऑफ कमर्शियल बैंक भी मुझे पूछेगा कि भाई हम आपको आज पैसे दे देंगे, हमें क्या मिलेगा। तो मैं उनको भी यही कहूंगा कि जी मैंने उस आदमी से 21 लाख रुपए लेना है, आप मुझे 20 लाख रुपए दे दें, उससे 21 लाख रुपए ले लीजिएगा, ये 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जिसे बैंकों की इस्तालाह में हम रिबेट कहते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहलाता है। लेकिन अगर बैंकों के पास, में एक बैंकर हूं फर्ज कर लेते हैं, तो मेरे पास इतने बिल ऑफ एक्सचेंज जमा हो गए, पैसा तो आप आवाम के पास चला गया, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज जमा कर लिए सारे के सारे। अब मुझे भी अगर पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज उठाकर सेंट्रल बैंक को दे दूंगा, तो सेंट्रल बैंक भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज रखकर कुछ मुनाफा लेकर मुझे कैश दे देगा। यूं आवाम बैंकों के पास जाएंगे तो ये कहलाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और अगर बैंक सेंट्रल बैंक के पास लेकर जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज तो इसको हम कहते हैं रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो स्टूडेंट, ये भी एक बड़ी भारी बुनियादी जिम्मेदारी है, बुनियादी वज़ाइफ में से है सेंट्रल बैंक के। नंबर 3 पर है क्लियरिंग हाउस सर्विसेज। स्टूडेंट, इस पर एक अलग से वीडियो आएगी मेरी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या होता है। होता दरअसल ये है कि आपने देखा होगा कि फर्ज करें कि आपका बैंक जो है अकाउंट यूबीएल में है और आप जो चेक जारी करेंगे वो तो यूबीएल का ही जारी करेंगे, जाहिर है आपका अकाउंट यूबीएल में है। लेकिन मेरे पास फर्ज करते हैं कि एचबीएल बैंक है, तो मैं आपसे पैसे लेता हूं, आप मुझे यूबीएल का चेक देते हैं,
तो होना ये चाहिए कि मुझे यूबीएल के बैंक में ही जाकर कैश विड्रॉ करवाना चाहिए, कैश करवाना चाहिए। लेकिन मैं यूबीएल बैंक में जाने की बजाय अपने बैंक एचबीएल में चला जाता हूं और उनको कहता हूं कि जी मेरे पास यूबीएल का एक चेक आ गया है, आप काइंडली इसको कैश कर दीजिएगा। वो कहेंगे ये तो यूबीएल का बैंक है, आप उधर जाएं। तो मैं उनको कहूंगा कि आप ही कर दीजिएगा, वो मुझे कैश दे देंगे, यूबीएल के बिहाफ पर कैश दे देंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी तो यूबीएल की थी, पेमेंट मुझे एचबीएल ने कर दी। इसी तरीके से कुछ पेमेंट्स यूबीएल ने भी की होंगी एचबीएल की, जिस तरह हबीब बैंक पेमेंट कर रहा है इसी तरह यूबीएल भी कर रहा होगा। तो ये उसके चेक लेकर, वो उसके चेक लेकर आपस में एक दूसरे से राब्ते में नहीं होते। चेक जारी कर रहे हैं, कैश जारी कर रहे हैं, लेकिन ये सारे चेक सेंट्रल बैंक में जाकर जमा हो जाते हैं। सेंट्रल बैंक इसके बैंक चेक को इधर और इसके चेक को उधर करके क्लियर कर देता है। वो कहता है जी एचबीएल ने कितना पेमेंट किया ऑन बिहाफ ऑफ यूबीएल। वो कहा जी मैंने 1 करोड़ रुपए जारी किया। वो कहेंगे जी आपने कितना जारी किया? उसने कहा जी मैंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किया। उसने कहा जी 1 करोड़ अपना काट लें, 20 लाख रुपए जो है आपका फालतू बच गया, प्लस या माइनस जो भी है, तो वो उसको क्लियर कर देता है। इसको हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। डिटेल में हम इस पर वीडियो जारी करूंगा मैं इंशाल्लाह। तो हमारे सेंट्रल बैंक की ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो तस्फिया घर की सहूलत कमर्शियल बैंक्स को फराहम करता है। उसके बाद है कैश रिजर्व। स्टूडेंट आप जानते हैं, इस पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, मैंने आपको बताया था जब मैं कमर्शियल बैंक पढ़ाए थे तो उस वक्त पढ़ाया था आपको कि कैश रिजर्व हर बैंक की ये जिम्मेदारी है कि अपने टोटल डिपॉजिट का, टोटल एसेट्स का एक मखसूस हिस्सा बतौर जमानत सेंट्रल बैंक को जमा करवाएगा। तो हमारा सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व का मुहाफिज भी है। कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा बतौर ज़र जमानत जो जमा करवाया है, ये इसका मुहाफिज भी है और इसका कंट्रोलर भी है। उसके बाद है मशावरती खिदमात, आखिरी सर्विस से है इसकी। क्या है ये स्टूडेंट कि हमारा सेंट्रल बैंक आपको यानी कि कमर्शियल बैंकों को हर किस्म की मुशावरती सहूलतें भी फराहम करता है कि आपकी प्रॉब्लम्स आ गई, आप उससे मशवरा कर सकते हैं। कोई लीगल मसला आ गया, आप स्टेट बैंक से मशवरा कर सकते हैं। कोई किसी कस्टमर का प्रॉब्लम आ गया तो आपका जो मसला हल नहीं हो रहा, आप स्टेट बैंक से राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारी की सारी मुशावरती जितनी भी खिदमात हैं स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स को फराहम कर रहा होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, कर्जों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कस्टमर को कैसे डील किया जाए। बाकायदा रिफ्रेशर कोर्स भी करवा रहा होता है हमारा ये सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक बतौर टीचर भी काम कर रहा होता है इन बैंकों के लिए। जिस तरह टीचर क्लासरूम में ये बता रहा होता है कि इस सवाल को यूं सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को यूं सॉल्व करना है, इसका ये आंसर है, इसका ये, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा स्टेट बैंक भी, हमारा मरकजी बैंक भी कमर्शियल बैंक्स को एक टीचर की हैसियत से गाइड कर रहा होता है, काउंसलिंग कर रहा होता है, उसको मुशावरती खिदमात अंजाम दे रहा होता है उनके लिए। वो मशवरा किसी भी किस्म का हो सकता है। तो तमाम कानूनी मशवरों के लिए, तमाम जाती मशवरों के, बैंक को बिजनेस के मामला में जितनी भी मुशावरत की जरूरत होती है तो ये सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करेगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेता सेंट्रल बैंक। तो हमारे बैंकों के ये बुनियादी तरीन वज़ाइफ थे। तो स्टूडेंट हमारी 2 टॉपिक्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल वीडियो आज मुकम्मल हुई। दोनों को काइंडली कंटिन्यू देखिएगा, तब जाके दोनों बातें समझ में आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको बहुत फायदा हो रहा है। तो चलते हैं अच्छी बात की तरफ। तो स्टूडेंट आपको ये बताता चला जाऊंगा, अच्छी बात की तरफ जाने से पहले याद करवा दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दिया है शुक्रिया। हमारे चैनल को देखने के साथ साथ हमारी वेबसाइट पे भी जाया करें। हल्के फुल्के नोट्स खासतौर पर एमसीक्यूज की सूरत में वहां अवेलेबल हैं। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे नोट्स भी, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस अपलोड कर दूं। आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट कर रहा हूं थोड़ी सी, लेकिन एमसीक्यूज काफी हद तक हो गए हैं, तो काइंडली वहां जरूर जाके देखा करें। तो इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। और आज की आखिरी बात, आज की अच्छी बात, जो तुम्हें मौका दे उसे धोखा ना देना, जो तुम्हें मौका फराहम करे उसे धोखा ना देना, और जो तुम्हें धोखा दे जाए उससे मौका फराहम ना करना। थैंक यू वेरी मच। हाजिर होंगे अगले वीडियो।